जय हिंद, नमस्कार। स्वागत है मेरे साथियों एक बार फिर से रोजगार विद ओजांक के इस बेहतरीन प्लेटफॉर्म पर। तो मेरे साथी, आप सभी लोग जिस वैकेंसीज का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, उसी वैकेंसी को लेकर मैं एक बार फिर से आपके सामने आया हूं कि रेलवे के लिए हमारे पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार के जो छात्र छात्राएं हैं, जो अभ्यर्थी हैं, मेरे साथी हैं, इवन संपूर्ण भारत से इस वैकेंसी में हर कोई भाग लेता है। जैसे एनटीपीसी का है, तो एनटीपीसी ने हर साल वैकेंसी देने का जो वादा किया है, तो हर साल वो थोड़ा थोड़ा करके रेलवे जो बोर्ड है, रेलवे बोर्ड ने हर साल एनटीपीसी को लेकर वैकेंसी देने की बात की है। तो वो अपना जो कैलेंडर जारी किया, उस कैलेंडर के अनुसार वह वैकेंसी को अब देना उसने शुरू कर दिया है, और ये लगातार वैकेंसीज एक के बाद एक आ रही हैं। तो उन पर भी बात करेंगे। तो बहुत से साथी इस बात को लेकर परेशान है कि एनटीपीसी का कब आएगा, कब उसको लेकर एग्जाम होगा, ये सीबीटी 1 और सीबीटी 2 क्या है, इन सभी चीजों पर मेरे साथी आज हम बात करेंगे काफी बेहतरीन तरीके से। तो मेरे साथी एक बार शेयर कर देंगे रोजगार विद ओजांक को, अपने इस साथी को ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करेंगे ताकि हम जुड़ सकें मैक्सिमम लोगों के साथ, ऐसे आप जैसे बहुत प्यारे साथियों के साथ, मेरे शेरनियों के साथ, ऐसे योद्धाओं के साथ जो कि युद्ध लड़ने से पीछे नहीं हटते और युद्ध में विजय जरूर प्राप्त करते हैं। तो मेरे साथी सभी लोग शेयर कर देंगे एक बार चैनल को, और जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। तो मेरे साथी बात करते हैं कि रेलवे बोर्ड ने जो रिसेंटली कुछ समय पूर्व आप देखेंगे कि इसने अपना कैलेंडर जारी किया था। ठीक है, जो रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड है, आरआरबी ने अपना कैलेंडर जारी किया था और इसने अपने टाइम के अनुसार जो है वैकेंसीज भी निकाली। जैसे जनवरी मार्च में आप देखेंगे कि इसने बताया था कि भाई एएलपी की वैकेंसी आ जाएगी, अप्रैल जून में बताया था कि भाई टेक्नीशियंस की वैकेंसी आ जाएगी। तो भाई ये जून में ही आ गई, जनवरी में ही आ गई थी पहले ही एएलपी की, यानी पहले पहले मंथ में ही ये वैकेंसीज जो हैं आ गई हैं, पहले पहले मंथ में ही ये वैकेंसीज आ गई हैं। तो आप देखेंगे मेरे साथी कि ये जो वैकेंसीज हैं, ये वैकेंसीज क्या है, टेक्निकल वैकेंसीज हैं। ठीक है, ये सब टेक्निकल वैकेंसीज हैं। लेकिन ऐसे बहुत सारे मेरे साथी हैं जिनका टेक्निकल बैकग्राउंड नहीं होता है, वो टेक्निकल बैकग्राउंड से नहीं आते हैं, लेकिन वो रेलवे में जॉब करना चाहते हैं। ऐसे बहुत सारे साथी हैं मेरे जो कि एसएससी में सेलेक्ट नहीं हो पाते हैं, या फिर आप देखेंगे कि रेलवे पुलिस फोर्स में सेलेक्ट नहीं हो पाते, लेकिन उनके पास एक मौका होता है। यानी कि टेक्नीशियंस, अगर उनके पास टेक्निकल जानकारी नहीं है, या फिर वह हाइट में या शरीर के मापदंड में रेलवे वगैरह में नहीं, रेलवे पुलिस फोर्स में नहीं जा सकते हैं, तो मेरे साथियों के पास एक बहुत अच्छा मौका होता है नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरीज का, यानी कि जिसे आप बोलते हैं एनटीपीसी। क्या बोलते हैं? एनटीपीसी। तो यहां पर आप देखेंगे कि ये ग्रेजुएट लेवल पर निकलती है, अंडर ग्रेजुएट लेवल पर निकलती है, जूनियर इंजीनियर्स इसमें होते हैं, पैरामेडिकल कैटेगरीज में निकलती है, और जिसका जो डेट दिया हुआ है वो दिया हुआ है जुलाई और से सितंबर के मध्य ये एनटीपीसी का आपका वैकेंसी आ जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे जुलाई, जैसे अभी हम पीछे का देखते हुए आ रहे हैं कि जनवरी और अप्रैल में ही, यानी कि जो पहले बताया गया था उसी महीने में आ गया है, तो इसी तरह से ये जुलाई में भी आ जाएगा, ये जुलाई में भी आ जाएगा। तो एनटीपीसी वो वैकेंसी है जिसका सभी मेरे साथियों को बेसब्री से इंतजार रहता है। तो वे साथी अपनी कमर को कस लेंगे, जो टेक्निकल बैकग्राउंड से नहीं है, उनको अलग अलग कैटेगरीज में जाने का बहुत अच्छा मौका मिलता है। जैसे आप देखते हैं कि भाई स्टेशन मास्टर होते हैं, टिकट जो ट्रेवलिंग टिकट एग्जामिनर होते हैं, जिसे टीटीई कहते हैं आप। इसी तरह से आप देखेंगे कि अदर जो गार्ड होते हैं, रेल गार्ड होते हैं, ऐसे जो वैकेंसीज है, टिकट काउंटर पर जो क्लर्क होते हैं, टिकट क्लर्क होते हैं, रेवेन्यू क्लर्क होते हैं, टाइपिस्ट होते हैं, ऐसे बहुत सारी जो वैकेंसियां हैं उन सभी को के जो दायरे भी हैं वो अलग अलग तय किए गए हैं। तो यहाँ पर आप ग्रेजुएशन लेवल से हैं तो आप एनटीपीसी में जा सकते हैं, अंडर ग्रेजुएट हैं तो भी एनटीपीसी में जा सकते हैं, जूनियर इंजीनियर्स और पैरामेडिकल्स कैटेगरी में भी ये आता है। अगर आप देखेंगे कि फॉर्म कितने भरे जा सकते हैं और कितने आ सकते हैं, तो जैसे अभी मैंने आप लोगों को बताया कि आपने एएलपी का मैंने आपको बताया कि, और टेक्नीशियन का फॉर्म आया, जिसमें टोटल आप देखेंगे कितने, जिसमें आप टोटल देखेंगे 14,840, मेरे साथी 14,840 पदों के लिए 40 लाख आवेदन किए गए थे। कितने? 40 लाख आवेदन किए गए थे। तो यानी कि ये मानिए कि एक पद के लिए कितने दावेदार हैं? 269 दावेदार इसमें रहे हैं। यानी कि
जो अभी रेलवे बोर्ड ने, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड ने, आरआरबी ने ये कहा है कि हम हर साल वैकेंसी देंगे, 5 साल पर 4 साल पर एक बार नहीं देंगे। तो इसका अर्थ ये है कि जब वो हर साल देगा तो थोड़े थोड़े वैकेंसीज ही देगा। जैसे 5 साल पर अगर देता था तो 10,000, 15,000, 20,000 के ऐसे में देता था, लेकिन 4 साल 5 साल पे जब वो ऐसा देता था। लेकिन अभी आप देखेंगे कि जब हर साल ये वैकेंसीज आ रही हैं तो ये मानकर चलिए 5,000, मिनिमम 5,000 तो मानकर ही चलिए, 5,000, 8,000, 6,000 इस तरह से वैकेंसीज आने वाली हैं। यानी कि अब आप देखिए कि रेलवे में नौकरी पाने वालों की चाहत कितने लोगों में है। 40 लाख आवेदन हुए 14,840 में, और एएलपी और टेक्नीशियन दोनों के पदों को मिलाकर 14,840 वैकेंसीज आई, जिसमें एक पद पर 269 दावेदार रहे हैं। तो यहां पर अब आप देखेंगे कि जो टेंटेटिव डेट्स इसमें दी गई थी एएलपी वगैरह की, जो एएलपी की आई थी, तो मैं साथ ही बता दूं इसमें जो सीवीटी है, सीवीटी 1 जो इसमें टेंटेटिव डेट आई थी, तो इसमें बोला गया था कि जो सीवीटी 1 है, सीवीटी 1 के लिए जो एग्जाम डेट है मेरे साथी, वो कब शेड्यूल किया गया, वो ये बताया गया कि भाई जून से अगस्त तक ये एग्जाम हो जाएगा, जून से अगस्त तक ये एग्जाम हो जाएगा। तो मेरे साथी अब आप देखेंगे कि भाई जो एएलपी की वैकेंसी आई, टेक्नीशियन वाली आई, तो उसके लिए जो है जून से अगस्त का टेंटेड सीवीटी 1 के लिए, जो कि क्वालिफाइंग एग्जाम है। इसी तरह से सेकंड स्टेज यानी कि सीवीटी 2 की अगर मैं बात करूं मेरे साथी, ठीक है, सीवीटी 2 की अगर मैं बात करूं तो ये जो है इसका भी टेंटेटिव शेड्यूल है, जो कि सितंबर तक सीवीटी 2 जाएगा। इसी पर ही, इसी के मेरिट पर ही जो है आपका सिलेक्शन होना है, इसी के मेरिट पर ही आपका सिलेक्शन होना है। उसके बाद एप्टीट्यूड टेस्ट है, फिर उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है। लेकिन आप देखेंगे कि इसका जो लास्ट दिया गया है कि एएलपी की जो वैकेंसी कंप्लीट कर दी जाएगी, भर्ती ले ली जाएगी, सारी कार्यवाही संपूर्ण कर ली जाएगी, वो नवंबर दिसंबर तक पूरी करने की बात की गई है। कब तक? कि भाई नवंबर दिसंबर तक ये संपूर्ण हो जाएगी, नवंबर दिसंबर तक यह पूर्ण हो जाएगा, नवंबर दिसंबर 2024 तक ये कंप्लीट हो जाएगी ये वैकेंसी। तो अब मैं यहां पर आप अनुमान लगा सकते हैं मेरे साथी कि जो अपनी वैकेंसी आने वाली है ना, जो अपनी वैकेंसी आने वाली है एनटीपीसी की, वो कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि जैसे यहाँ पे हमसे प्रश्न कई बार पूछा गया कि एनटीपीसी एग्जाम के लिए कितना समय लगेगा, सीवीटी 1 और सीवीटी 2 में क्या अंतर है, क्या टाइपिंग सभी पोस्ट के लिए जरूरी है। और ये भी कई बार प्रश्न हमसे ये पूछा गया कि जो एनटीपीसी की वैकेंसी कब आएगी, यानी कि फॉर्म जो है नोटिफिकेशन कब तक आएगा। तो जो नोटिफिकेशन है मेरे साथी वो कब तक आएगा, अधिसूचना कब तक आएगी, तो ये मानकर चलिए कि जो अधिसूचना है वो अभी आपको बता दिया गया कि आप देखेंगे यहाँ पर आप देखेंगे कि अधिसूचना कब तक आ जाएगा, जुलाई सितंबर तक आ जाएगा। लेकिन इसका एग्जाम कब तक होगा, तो एग्जाम ये मानकर चलिए कि जब नवंबर दिसंबर में आपका एएलपी का रिजल्ट आएगा तो तभी इसका एग्जाम भी 2024 तक चला जाएगा। इसके साथ साथ मैं आपको बताता चलूं कि भाई सीवीटी 1 जो एग्जाम होता है ये क्वालिफाइंग एग्जाम होता है मेरे साथी। क्या होता है ये? क्वालिफाइंग एग्जाम होता है। ठीक है मेरे साथी, क्या होता है ये? क्वालिफाइंग एग्जाम होता है। और इसके साथ साथ आप देखेंगे इसमें क्या क्या चीजें आती है। देखो क्वालिफाइंग एग्जाम में जनरल अवेयरनेस 40 प्रश्न होते हैं, मैथ के 35 प्रश्न होते हैं, रीजनिंग के 35 प्रश्न होते हैं। जो टोटल नंबर होते हैं वो 120 नंबर होते हैं। ठीक है, टाइम इसमें 90 मिनट का मिलता है और 1/3 यानी कि 1/3 का आपका नेगेटिव मार्किंग होता है, नेगेटिव मार्किंग होता है। देखो सीबीटी 1 में आपके कितने मार्क्स, ज्यादा से ज्यादा कितने आप सही कर रहे हैं, इसका जो भी नंबर आपके आ रहे हैं वो जुड़ते नहीं हैं आगे चल के। ये केवल और केवल किस पर्पज से करवाता है आरआरबी? ये करवाता है कि जो भीड़ है ना, भीड़ को कम करने के लिए, भीड़ को कम करने के लिए ये एग्जाम करवाता है। यानी कि एक क्वालिफाइंग एग्जाम है, इसकी मेरिट लगती है। मान लिया कि 70 नंबर पर, 70 मार्क्स पर इसकी मेरिट लग गई, यानी कि 70 नंबर से कट ऑफ जो है 70 नंबर पर लग गई। इस 70 नंबर से ऊपर ऊपर जिनके हैं, ठीक है, वे अब सीबीटी 2 में बैठेंगे। सीबीटी 2 और सीबीटी 1 में इतना सा फर्क है कि उसमें जीए जो है आपका सीबीटी 2 में वो 50 क्वेश्चन का होता है, जिसमें साइंस की उपयोगिता अधिक हो जाती है। यानी कि 20 नंबर साइंस के ही होते हैं, माफ कीजिएगा 20 क्वेश्चन जो है वो आपके साइंस के ही होते हैं, विज्ञान विषय से ही होते हैं। बाकी जो 30 हैं वो अदर विषयों से आपके जीए में, जनरल अवेयरनेस में होते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है, तो मेरे साथी मेरे साथ जुड़ जाना है, मेरे साथ जुड़ जाना है रक्षक सीरीज में। ठीक है, कहां जुड़ना है? रक्षक सीरीज में जुड़ जाना है। रोजगार विद ओजांक जो
जिस पर आप अभी मेरा वीडियो देख रहे हैं, जिस YouTube चैनल पर आप मेरा वीडियो देख रहे हैं, इस पर ही आपको जुड़ जाना है। रक्षक सीरीज में आपको जुड़ जाना है और रक्षक सीरीज में जुड़ने के तत्पश्चात आप देखेंगे कि डेली ये जो सीरीज है आपका 1 बजे होता है। 1 बजे ये सीरीज आपकी होती है, जिसमें मैं जीएस के जीए के प्रश्नों पर चर्चा करता हूं, डिस्कशन करता हूं। उसमें जो प्रश्न आने वाले होते हैं, हमारी पूरी टीम ये प्रयास करती है कि आपको जो प्रश्न प्रैक्टिस सेट के थ्रू करवाया जाए। रक्षक सीरीज जो प्रैक्टिस सेट सीरीज है पूरा, इसमें जो आपको प्रश्न करवाए जाएं वो पूरे के पूरे प्रश्न ऐसे हों जो बिल्कुल एग्जाम में फंस ही जाएं। तो CBT 1 और CBT 2 में यही फर्क है कि इसमें जीए जो है आपका 50 क्वेश्चन का हो जाता है, बाकी सब बिल्कुल सेम रहता है। और इसमें जो आपके मार्क्स आएंगे ये सब कुछ 50 क्वेश्चन, उसके 35 फिर मैथ के, रीजनिंग के, और इसमें भी 120 नंबर का होता है, मार्क्स होते हैं, 90 मिनट का होता है और 1/3 जो है आपका नेगेटिव मार्किंग होता है। तो इसमें जो मेरे साथी नंबर्स आप गेन करेंगे, इसी के आधार पर आपकी मेरिट लगेगी, इसी के आधार पर आपका सिलेक्शन होगा। तो मेरे साथी कुछ जो और प्रश्न मेरे से पूछे गए, मेरे साथियों ने, मेरे आप जैसे मित्रों ने हमसे कांटेक्ट किया, प्रश्न पूछा, और तो उनसे क्या था कि एनटीपीसी के एग्जाम के लिए कितना समय मिलेगा। तो मेरे साथी समय बहुत है, ठीक है, अभी समय बहुत है, तैयारी अभी से शुरू कर दीजिए, प्रैक्टिस अभी से शुरू कर दीजिए। प्रैक्टिस के लिए रक्षक सीरीज आपकी शुरू की गई है, जिसमें आप जीएस अभी आप देख रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ आपको जल्द ही मैथ और रीजनिंग की क्लासेस भी आपको यूट्यूब पर अवेलेबल हो जाएगी। और इसके साथ साथ मैं अपने साथियों को ये जरूर कहता हूं कि ओजांक ऐप आप सभी लोग अपने प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लें। इस पर आप सभी के लिए बहुत सारी चीज़ें उपलब्ध हैं और एक गिफ्ट भी आपको यहाँ पे फ्री नोट्स वगैरह और पीडीएफ भी आपको प्राप्त हो जाता है। इसके साथ साथ ओजांक टेस्ट प्रैक्टिस, ओजांक टेस्ट प्रैक्टिस मेरे साथी, ये एक ऐप है, ये भी एक ऐप है। इस पर ऐप को भी आप डाउनलोड कीजिए। इस पर आप मॉक टेस्ट दे सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट दे सकते हैं। CBT 1 और CBT 2 में क्या अंतर है, तो मैंने आप लोगों को बताया मेरे साथी कि CBT 1 जो है ये क्वालिफाइंग एग्जाम है। इसमें इसके मार्क्स से आपका सिलेक्शन नहीं होता है, इससे केवल क्वालिफाइंग होता है, इसके नंबर जुड़ते नहीं। हालांकि सिलेक्शन प्रोसीजर में इसका एक बहुत बड़ा रोल है कि एक बहुत बड़े भीड़ को ये खत्म करता है, भीड़ को बाहर करता है, ठीक है। इसके साथ ही क्या टाइपिंग सभी पोस्ट के लिए जरूरी है, तो नहीं मेरे साथी, टाइपिंग जो है सभी पोस्ट के लिए जरूरी नहीं है। अब जैसे रेलवे में आप देखेंगे क्लर्क है ना, टाइपिंग क्लर्क है, या रेवेन्यू डिपार्टमेंट में क्लर्क है, तो उसको पूरा डेटा रखना होता है, तो उसके लिए टाइपिंग जरूरी है। अब स्टेशन मास्टर की जॉब है, तो स्टेशन मास्टर की जो पोस्ट है उस पर टाइपिंग की आवश्यकता नहीं है। ऐसे ही गार्ड की जो जॉब है, नौकरी है, पोस्ट है, उस पर किसी तरह की पोस्टिंग टाइपिंग की जरूरत नहीं है। तो ये जो है एक पोस्टिंग के अनुसार, यानी कि पदानुसार जो है अलग अलग जो जगहों पर जहां टाइपिंग की आवश्यकता है, टाइपिस्ट के लिए आप अप्लाई करेंगे तो आपको टाइपिंग आनी चाहिए। जहां आप टाइपिंग के लिए अप्लाई नहीं करेंगे वहां टाइपिंग नहीं आनी चाहिए। और मैं आपको बता दूं मेरे साथी, आप सभी लोग जो हैं, जो जिनकी आयु अधिकतम 33 वर्ष है, ग्रेजुएट है, वे सभी फॉर्म यहाँ पर एनटीपीसी के डाल सकते हैं, भर सकते हैं। हालांकि कोरोना महामारी के कारण जो है 3 वर्षों का छूट भी दिया गया, तो 36 वर्ष की आयु तक का ये फॉर्म आप भर सकते हैं। अब कब आने वाला है नोटिफिकेशन, ये भी मैंने आपको अभी बताया कि, और एग्जाम इसका जो होगा वो आपका नवंबर-दिसंबर तक होगा, क्योंकि ALP टेक्नीशियन का जो एग्जाम फाइनल होने का, जैसे मैंने आपको पीछे बताया कि कब तक फाइनल होने का बताया हुआ है इसमें आपका, कि नवंबर-दिसंबर में पूरा फाइनल हो जाएगा ALP टेक्नीशियन वाला। तो मेरे साथी सभी लोगों को ये इन्फॉर्मेशन बहुत अच्छी लगी हो तो आप सभी लोग एक बार शेयर जरूर करेंगे इस सेशन को अपने मित्रों में, अपने साथियों में ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि हमारा जो ये चैनल है वो अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके और ये जानकारी, इन्फॉर्मेशन भी अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके। तो मेरे साथी आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ जुड़ने के लिए। तो एक बार शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों में, अपने साथियों में जोरदार तरीके से। बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल, सब्सक्राइब कर ले। रोजगार विद ओजांक के साथ जुड़ जाएं सभी मेरे साथी। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक आप सभी लोग अपना ध्यान रखें, मस्त जबरदस्त रहें और लगातार पढ़ते रहें, और पढ़ने के लिए रोजगार विद ओजांक के साथ जुड़ जाएं। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद।